सर को मट्टी में मिला देंगे, हम दुश्मन हैदर को सूली पे चढ़ा देंगे। सूरह शुरा की बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत जो तकरीबन हमारे बच्चों को भी अगर आयत याद ना हुई तो कम अज़ कम उसका तर्जुमा याद होगा। सूरह शुरा की आयत ये वो आयत है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने नबी आज़म के क़राबतदारों की मोहब्बत को मवद्दत को वाजिब करा दिया। मैं अक्सर इस जुमले का तकरार कर चुका हूँ कि कुरान में परवरदिगार ने अगर किसी की मोहब्बत को वाजिब करार दिया है तो वो नबी के क़राबतदार हैं, यानी जो नबी के करीबी हैं, जो नबी के ख़ास रिश्तेदार हैं, क़राबतदार हैं। अल्लाह ने कुरान में उनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया, उनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने सवाल किया था, मन क़राबतुल्लज़ीना, फरमाया कौन है वो क़राबतदार, वो कौन लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। तो नबी आज़म
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम फातिमा तो व अली वल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह ने जिनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया है उनमें एक मेरी बेटी है, एक अली है, एक हसन है और एक हुसैन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक जरूर पड़ेगा आवाज में बोलो। कोशिश करें बुलंद आवाज से सवाल पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में वाजिब करार दी है वो नबी के कराबतदार हैं। अल्लाह ने मकाम और भी हस्तियां हैं जिनको दिए। अगर आप देखें नबी के असहाब का बड़ा मकाम, नबी के असहाब में जनाब सलमान फारसी का बड़ा मकाम, जनाब अबू ज़र गफ़ारी का बड़ा मकाम, मिक़दाद इब्न असवद का बड़ा मकाम। अगर आप सहाबी रसूल अम्मार इब्न यासिर की बात करें उनका बड़ा मकाम, सहाबियों का बड़ा मकाम है, लेकिन उनकी मोहब्बत को वाजिब नहीं करार दी। मोहब्बत जो वाजिब करार दी है वो नबी के कराबतदार है। और नबी से जब पूछा गया कि वो कराबतदार कौन है तो फरमाया एक अली है, फातिमा है, हसन है और हुसैन है। तो कितना बड़ा इन हस्तियों का मकाम होगा, कितनी बड़ी इनकी अजमत होगी कि अल्लाह ने जरूरी समझा कि इनकी मोहब्बत को कुरान में वाजिब करार दिया जाए, ताकि किसी मकाम पे भी, किसी मंजिल पे भी कोई बंदा किसी और को ला के सामने न खड़े कि इनका मकाम इनसे बुलंद है। अल्लाह ने कुरान में मकाम बयान कर दिया, ये वो हस्ती है जिनकी मोहब्बत वाजिब है। और भी है हस्ती जिनसे मोहब्बत करना जरूरी है लेकिन वाजिब समझ में है सर ऐसा मोहब्बत वाजिब नहीं, मोहब्बत किनकी वाजिब है? नबी के कराबतदारों की। इस पर मैं बड़ी दफा बात कर चुका हूँ। आज जो मौजू है मैं उसी के मुताबिक चलूंगा। जिन हस्तियों की मोहब्बत और मवद्दत को अल्लाह ने वाजिब करार दिया है उन हस्तियों में से एक हस्ती का नाम हुसैन इब्न अली है। सुभान अल्लाह। क्या बात। एक हस्ती का नाम क्या है? हुसैन इब्न अली, मौसम इंसानियत। कौन है जी? मौसम इंसानियत ऐसी हस्ती जिसे हिंदू भी मानते हैं। और कैसे ना माने? क्योंकि बहन की और बेटी की, माँ की, बीवी की पहचान करवाने वाले का नाम हुसैन है। क्या है जी? आप घबराए तो नहीं बैठे? थोड़ा थोड़ा जबान को हरकत देना ताकि मैं कुछ पढ़ पाऊँ। मैंने कहा कि जिन हस्तियों की मोहब्बत और मवद्दत को अल्लाह ने, और हुसैन किसी आम हस्ती का नाम नहीं, हुसैन उस हस्ती का नाम है कि नबी को क्या फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। फरमाया मेरे हुसैन को आप न समझो, मेरे हुसैन को मामूली न समझो, मेरा हुसैन वो है कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। घबरा के ना सुनिएगा, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, वह सफीनतुन नजात और नजात की कश्ती है। मेरा हुसैन क्या है जी? हिदायत का चिराग है
तशरीफ बनाना, ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। नबी क्या फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारत। गौर कीजिएगा, नबी फरमाते हैं अल्लाह जब किसी के साथ भलाई करना चाहता है, अब क्या करता है, उसका असर क्या होता है? क्या माल में इजाफा कर देता है? क्या दौलत में इजाफा कर देता है? क्या जायदाद में इजाफा कर देता है? क्या जागीर में इजाफा कर देता है? क्या उसके शकीर में इजाफा कर देता है? 16वां था तो 17वां हो गया, 18वां हो गया? फरमाया नहीं, फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, कि जब अल्लाह किसी के साथ भलाई करना चाहता है, जब अल्लाह किसी के साथ नेकी करना चाहता है, जब अल्लाह किसी के साथ भलाई करना चाहता है, तो करता क्या है? नबी फरमाते हैं उस बंदे के दिल में हुसैन की और हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या करता है? अल्लाह अगर किसी के साथ भलाई करना चाहता है, अल्लाह किसी के साथ नेकी का इरादा करता है, अल्लाह जब किसी के साथ अच्छाई का भलाई का इरादा करता है, भलाइयाँ अदा करना चाहता है, तो अल्लाह क्या करता है जी? उस बंदे के दिल में हुसैन की और ज़ियारत हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। सुभान अल्लाह। किसकी मोहब्बत डाल रहे हैं? हुसैन की मोहब्बत। तो इसलिए मैंने कहा ये मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा हुसैनी नहीं होता। भाई अल्लाह जिसके बारे में इरादा करता है वो हुसैनी होता है, क्या बात। वो हुसैनी होता है। हुसैन मोहसिन इंसानियत है। अब तो बनता है तो हर कोई मोहब्बत करे, लेकिन अगर आप देखें तो आपको कसरत के साथ ऐसे लोग मिलेंगे कि जो जबान से तो कहते हैं कि हम हुसैन को मानते हैं, लेकिन अमलन कुछ भी दिखाई नहीं देता। तवज्जो कर रहे हैं तो घबराए नहीं बैठे क्या आप। बात है, क्या बात है। मैं कह रहा हूं कि जबान से तो कहते हैं कि हम हुसैन को मानते हैं, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं। मैं तो चलो थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, भाई जबान से तो कहते हैं कि हम हुसैन को मानते हैं, लेकिन चेहरा अच्छा नहीं लगता। वाह वाह, क्या बात। पता नहीं बात पहुंची आप तक कि नहीं? चलो और थोड़ा आसान कर दूं, भाई जबान से तो कहते हैं कि हम हुसैन को मानते हैं, लेकिन चिल्लम अच्छा नहीं लगता, उर्स अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, क्या बात। भाई हुसैन से मोहब्बत हो ना, तो फिर उसका दिन भी तो याद हो ना, ये कौन सा दिन है? वाह, सुभान अल्लाह। आप घबराए तो नहीं बैठे? भाई ये भी तो पता हो ना कि ये हुसैन का दिन है, तो अगर मैं हुसैनी हूँ तो मुझे कैसे होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? हुसैनी तो वो है ना कि मोहब्बत का इजहार हो। और मेरे छठे मासूम फरमाते हैं कि जो मोमिन होता है उसकी रगों में हुसैन की मोहब्बत ऐसे दौड़ती है जैसे खून दौड़ता है। क्या बात। नहीं आप घबरा के सुन रहे? माशाअल्लाह। मासूम क्या फरमाते हैं कि मोमिन की रगों में हुसैन की मोहब्बत ऐसे दौड़ती है जैसे खून दौड़ता है। चलो जुमला कह दो। अच्छा बुजुर्ग बैठे हैं, जरा तारीफ कीजिएगा, रगों में खून खत्म हो जाए तो क्या होता है? कुछ तो बोलो मेरे साथ ना। भाई रगों में खून चलेगा तो काम चलेगा ना। अगर रगों से खून खत्म हो जाए, रगें खुश्क हो जाएगी ना, ऐसे ही रगें खुश्क हो जाएगी। तो मौला ये बताना चाहते हैं कि हुसैन की मोहब्बत मोमिन के दिल में खून की तरह रगों में दौड़ती है। अगर दिल में मोहब्बत नहीं होगी तो मोमिन मोमिन ही नहीं रहता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुसैन की मोहब्बत नहीं है तो मोमिन मोमिन ही नहीं रहता। मोमिन तब है कि जब उसकी रगों में हुसैन की मोहब्बत खून की तरह दौड़ती हो। कैसे दौड़ती हो? खून की तरह दौड़ती हो। और जो हुसैन से मोहब्बत करता है, नबी तो उसके हक में दुआ करते हैं। नबी क्या करते हैं? दुआ करते हैं। मैं दुआ करूं दुआ और बात है, ऐसे ही है। कोई और बंदा दुआ करे और बात है। हो सकता है हमारी दुआ कबूल ना हो, लेकिन जिसके हक में नबी दुआ करते हैं, क्या बात है। ये हो सकता है कि उसकी दुआ कबूल ना हो। नबी फरमाते हैं मेरा अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या हदीस सुना रहा हूँ। नबी फरमाते हैं मैं हुसैन से मेरा अल्लाह मोहब्बत करता हूँ। मेरा अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा
हुसैन के मानने वालों का समंदर निकला। ये मवद्दत का हक अदा किया, अजर रिसालत अदा किया। इन लोगों को पता है आज कौन सा दिन है, उन्होंने नहीं देखा पाँव में जूती है नहीं है, कोई बात नहीं है, वो चले हैं और हुसैन हुसैन किया है और दुनिया को पैगाम दिया है कि कुछ भी हो जाए हमारी ये गर्दनें तो कट सकती हैं लेकिन नाम हुसैन जिंदा रहेगा। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलाम। भाई दुश्मन ने तो हर दौर में कोशिश की है कि नहीं? हर दौर में दुश्मन ने कोशिश की है हुसैनियत खत्म हो जाए, किसी न किसी रंग में। दुश्मन जबान पे हुसैन हुसैन भी करता रहा लेकिन कोशिश करता रहा हुसैनियत खत्म हो जाए, लेकिन हुसैनियत खत्म नहीं हुई, बढ़ी ही है। ऐसे ही बेशक भाई सद्दाम ने कितनी कोशिश की, आप मेरे ख्याल से घबरा के सुन रहे हैं। सद्दाम ने थोड़ी कोशिश की है, बड़े अज़ादारों को मारा भी, बिना ना जलूस होगा ना कोई ज़ियारत पे जाएगा। आज सद्दाम किधर है? क्या बात है, क्या बात। सद्दाम का नामो निशान नहीं है। करबला ऐसी आबाद है, हुसैन की नगरी ऐसे आबाद है, और उस करबला तो क्या आज तो पूरा पाकिस्तान ही करबला बन चुका है। सुभान अल्लाह। वो मशीह लोगों को तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो जो नजफ से करबला 80 किलोमीटर का फासला है, लोग तो उससे खायफ थे। अब वो मशीह चलती चलती पूरे पाकिस्तान में तवज्जो है मेरी तरफ, क्या बात है, पूरे पाकिस्तान में आ गई बेशक तवज्जो है। माशाअल्लाह। और इसको आम न समझिएगा, ये जो आप हुसैन के गम में चलते हैं ना, उलमा फरमाते हैं कि अगर तुम चलो ना, चाहे बीबी पाक दामन जा रहे हो, कामेशा जा रहे हो, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप ये मशीह कर रहे हैं तुम्हारे दिल में नीयत ये हो कि मैं करबला जा रहा हूँ, माशाअल्लाह, क्या बात। और कर रहे हैं वाह वाह। मैं किधर जा रहा हूँ? करबला। करबला जा रहा हूँ, तो तुम्हें वो सवाब मिल जाएगा, तुम्हें वो सवाब मिल जाएगा। इतना बड़ा मकाम बनाया अल्लाह ने हुसैन का, लेकिन हुसैन का मकाम बनाया तो काम भी थोड़ा नहीं किया, काम भी थोड़ा। हुसैन से मोहब्बत वाजिब है, और ये सिर्फ हम ही नहीं, असहाब ने भी मोहब्बत की है। एक सहाबी के बारे में कि इमाम हुसैन चलते थे, गौर है सभी से, माशाअल्लाह। कि इमाम हुसैन चलते जा रहे थे तो वो क्या करते थे, हाँ हुसैन पाँव रखते थे ना, वहां से मट्टी उठा लेते थे, वहां से क्या करते थे, मट्टी उठा लेते थे। बड़ा मशहूर मारूफ साहब है, मट्टी उठा लेते थे। मैं नाम बता दूं, अबू हुरैरा मट्टी उठाते थे। जब पूछा गया कि आप जहाँ हुसैन चलते हैं उस जगह से मट्टी उठाते हैं तो इसकी वजह क्या है, कहा आपको पता नहीं हुसैन किस अजमत का मालिक है। तो फिर देखना पड़ेगा कि जिसकी मट्टी में इतना कुछ है वो खुद क्या होगा। क्या बात। तवज्जो है, वो खुद कितनी अजमत के मालिक है। सहाबा ने भी हुसैन से मोहब्बत की, और जिन्होंने हुसैन से सही मानों में मोहब्बत की, हम उससे मोहब्बत करते हैं। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी चलते हुए जनाब सलमान के पास है, परेशानी के साथ सलमान मोहम्मदी, आप ईमान के 10वें दर्जे में फाइज हैं, और ये याद रखिए अबू ज़र ग़फ़ारी 9वें दर्जे पे थे। फरमाया एक मुश्किल है, कहा कौन सी मुश्किल है, कहा मुश्किल ये है कि मेरा बिल्कुल ईमान है कि नबी सबसे अफजल खुदा के बाद, नबी के बाद अली, अली के बाद इमाम हसन, इमाम हसन के बाद हुसैन, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। जरा गौर कीजिएगा जवानों पे, मुझे हुसैन से, नहीं साहब ने अपनी किताब में लिखा शहीद मेहराब है, मेहराब में शहीद का बड़ा मकाम है,
वही है अकीदा मेरा भी वही है कि मैं नबी को अफजल मानता हूं, उसके बाद अली, उसके बाद हसन, उसके बाद हुसैन, लेकिन मेरी भी मोहब्बत हुसैन से बहुत ज्यादा है। दोनों चलते हुए अली के पास आए, मौला अमीर के पास आके अपनी कैफियत बयान की। मौला अमीर फरमाते हैं क्या बताऊं, कैफियत मेरी भी यही है। अमेरिका से घबरा के सुन ले, कैफियत मेरी भी ऐसी है। तो तीनों हस्तियां चलती हुई नबी की बारगाह में आई और बताया, तीनों ने बताया कि हमारी ये कैफियत है, अकीदा हमारा यही है कि नबी सबसे अफजल है, यानी आप सबसे अफजल है, उनके बाद अली, उनके बाद हसन, उनके बाद हुसैन। लेकिन क्या करें, हमें हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है। और नबी फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं, हाल मेरा भी यही है, मुझे भी हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है, मुझे भी हुसैन से ज्यादा। तो जरा सोचिएगा कि अगर नबी को हुसैन से ज्यादा मोहब्बत हो तो कलमा पढ़ने वाले को किससे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, घर में सोचिएगा। अरे शियत ने बरादा, अगर नबी को मोहब्बत है हुसैन से ज्यादा, किससे ज्यादा मोहब्बत है, हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है, तो कलमा पढ़ने वाले को किससे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। और फिर नबी जो है ये तो नहीं कि नबी आजम का वो नवासा है तो नवासे की वजह से मोहब्बत कर रहे, नहीं। हुसैन का कुछ अल्लाह ने मकाम बनाया है, इसलिए तो फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। फरमाया मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। और जैसे हर बाप अपने बेटे को उठा के प्यार करता है, शबीयत देता है, हर नाना अपने बेटे को उठा लेता है, नवासे को उठा के प्यार करता है। आपने भी ये आजमाया होगा, किया होगा कि बच्चों को उठा के कोई कहता है कि मेरा चांद सा बेटा, आप घबरा गए, ऐसा करते हैं ना सभी बात कि मेरा चांद सा बेटा। कभी उठाया देखा तो कहा मेरा शेर बेटा। भाई हम जो कहते हैं हम गलत हो सकते हैं। मैं कोई जुमला देना चाहता हूँ, अगर आप तवज्जो फरमा दें। भाई हम जो कहते हैं गलत हो सकते हैं। भाई हो सकता है हम किस बेटे को चांद कह लें, जाहिरी शक्ल उसकी अच्छी ना हो। वैसे तो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को अहसन तक़वीम बनाया। जाहिरी जो हम हमारी नजरों में होते हैं, हो सकता है उसकी अच्छी शक्ल ना हो, हम उसे चांद कह रहे हैं। हो सकता है कि हम जिसे शेर कह रहे हैं वो पल्ले दर्जे का बुज़दिल हो। भाई हम तो जो शबीयत देते हैं गलत हो सकती है। अब जिसे नबी कह दें कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। अच्छा चिराग क्या करता है, आप बोलेंगे तो मैं कुछ पढ़ पाऊंगा, सारे बोले, अभी भी सभी की आवाज नहीं है। चिराग क्या करता है जी, रोशनी देता है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि पहले बुजुर्ग जो जानते हैं पहले चिराग होते थे, आप ये लड़की सेवरे काम एक ही है, रोशनी देना। अच्छा ये जो चिराग होता है रोशनी देता है, चिराग का काम है रोशनी देना, चिराग का काम है अंधेरे को खत्म करना। चिराग का क्या काम है, अंधेरे को। अच्छा मुझे आपसे सवाल है, मैं आप जवाब देंगे तो आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे ये बताइए चिराग से कौन घबराता है, चोर। चिराग से कौन घबराता है, चोर। नहीं सारे नहीं बोले, चिराग से चोर घबराता है। क्यों, डाकू घबराता है भाई चिराग से। अगर चिराग जला होगा तो उसका काम नहीं होगा, उसे पता चल जाएगा ये घर आबाद है, इसका मालिक जाग रहा है। भाई चिराग से चोर घबराता है। भाई नबी ने जो फरमाया मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, कयामत तक बता दिया मेरे दीन को कोई डाकू डाका डाल ही नहीं सकता, क्योंकि चिराग की सूरत में हुसैन मौजूद है। क्या चिराग की सूरत में कौन मौजूद है, हुसैन। यजीद ने डाका डालने की कोशिश की है ना, हुसैन चिराग बन के सामने आया। सुभान अल्लाह। क्या बन के सामने आया, आज तो लोग रज़ी अल्लाह कहना शुरू हो गया ना, रहमतुल्लाह कहना शुरू हो गए। यजीद वो है कि जिसमें नबी ने लानत की है। मैंने एक मजलिस पे पीछे पूरी हदीस सुनाई कि नबी ने 7 बंदों पे लानत की है। उनमें से एक वो बंदा है कि जो अहले बैत की हुर्मत को पामाल करता है, जो जुल्म और जबर के जरिए इक़्तिदार पे आके जो इज्जत वाले हैं उन
रुसवा करता है, जलील को इज्जत देता है। उनमें ये जदीद शामिल है। तो नबी ने उनमें लानत की। आज लोग रजी अल्लाह कहना शुरू हो गए हुसैन वो हस्ती है कि इसने डाका डालने की कोशिश की। हुसैन चिराग बन के सामने आया, कहा मेरे नाना ने मुझे चिराग कहा है, कुछ भी हो जाए मैं दीन को बर्बाद होने नहीं दूंगा। हुसैन क्या है? हिदायत का चिराग है। और जितना आप चिराग के करीब होंगे ना, रोशनी भी उतनी मिलेगी। और है जी, चिराग यहाँ पे जल रहा हो और आप नारी अड्डे के कहीं करीब हो, मैंने कोई जुमला कह दिया अगर आपकी तवज्जो हो तो। भाई मैं कह रहा हूँ कि चिराग यहाँ पे जल रहा है, या चिराग करबला का हमेशा है, या करबला का हमेशा से हट के चलो आगे चलते हैं, गड़ी शव में है, या और जहाँ पे जिक्र हुसैन हो रहे चिराग वहाँ पे जल रहे हैं, बंदा कहीं और गया हुआ है। तो भाई चिराग का काम है रोशनी देना, लेकिन चिराग रोशनी देता उसे है जो करीब होता है। तो ये रोशनी भी उसे मिलेगी हिदायत वाली जो हुसैन के करीब होगा, सिर्फ जबान से नहीं यहाँ से करीब होगा। जो यहाँ से करीब होगा उसे रोशनी मिलेगी। किसी बंदे ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह आपने कहा कि हुसैन हिदायत का चिराग है, निजात की कश्ती है, तो आपने कहा निजात की कश्ती हुसैन है, तो क्या आप सारे निजात की कश्तियां नहीं है? आप सारे निजात की कश्तियां नहीं? नबी ने फरमाया हाँ, आप सारे के सारे निजात की कश्तियां हैं। फरमाया फिर अलहदा से हुसैन को क्यों कहा कि हुसैन निजात की कश्ती है? फरमाया वलाकिन्ना सफीनतल हुसैन मुहकम। फरमाया हम सारे निजात की कश्तियां हैं, लेकिन जो सबसे पहले गुनाहगारों को लेके जन्नत में पहुंचेगी उस कश्ती के मालिक का नाम हुसैन है। कश्ती के मालिक का नाम मैंने शिया सुनी बरादान बंदा सवाल कर सकता है, कोई जवान सवाल कर सकता है भी आपने कहा नबी की हदीस है कि हुसैन निजात की कश्ती है, तो वो आज निजात की कश्ती कहाँ खड़ी है? सवाल है या नहीं? आपने सवाल नहीं किया? होना चाहिए ना। अभी नबी ने कहा हुसैन हिदायत का चिराग है, निजात की कश्ती मैं खत्म कर रहा हूँ। आज वो निजात की कश्ती कहाँ पे है? हम सवाल करना चाहते हैं, वो निजात की कश्ती कहाँ पे है? हम सवाल होना चाहते हैं। तो भाई आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर तूने निजात की कश्ती पे सवार होना है ना, तो आपने घर से चल तो आ मजलिस हुसैन में, तो घर से चल आ मजलिस हुसैन में। मजलिस हुसैन है निजात की कश्ती। क्या बात? मजलिस हुसैन है निजात की कश्ती। और ये वो कश्ती है कि कितने गुनाहगार हैं जिनको होर बनाती है। पर एक दफा तो खुलूस से आ, क्या कर? खुलूस से आ, खुलूस से। कितने ही बड़े बड़े लैंडलॉर्ड यहाँ पे आए, यहाँ से कुछ ऐसा जुमला अदा हुआ, सोचने पे मजबूर हुए, और फिर यजीदी नहीं रहे, फिर हुसैनी बन गए। क्या बने? हुसैनी बन गए। जब पता चल जाए बंदे को कि नबी ने कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तो जन्नत की सरदारी किसके पास है? किसके पास है? हसन और हुसैन के पास। और बंदा काम किस लिए कर रहा है? नेक अमाल किस लिए कर रहा है? बोले जन्नत के लिए। जन्नत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जब जन्नत के लिए सब कुछ कर रहा है, तो जन्नत का मालिक कौन है? जन्नत का मालिक कौन है? सारे नहीं बोल रहे। जन्नत का मालिक कौन है? तो हम हसन और इमाम हुसैन है, तो फिर जन्नत मिलेगी किसे? जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत भी सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से। और जब यहाँ से मोहब्बत होगी तो उसे पता होगा 10 मुहर्रम को क्या हुआ, उसे पता होगा 20 सफर को क्या हुआ। उसे मोहब्बत होगी तो 10 मुहर्रम को नारायण का गान नहीं जाएगा।
और मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूँ। जब जन्नत में जाना चाहता है, आ मजलिस हुसैन में नजात की कश्ती तैयार है। इसीलिए कहा जाता है कि मिंबर पे ऐसे बंदे को लाओ, ये नजात की कश्ती है कि जो कम अज कम तुम्हें ऐसी चीज तो दे जो अगर कोई हुर आया हो, गुनाहगार आया हो तो उसे हुर बना दे। क्या बात। ऐसा तो ना आए ना कि अगर कोई गुनाहगार आया है तो उसे और बदतर बना के भेज दे। यहाँ पे वो आए, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए भी शराइत होनी चाहिए ना। आप घबरा तो नहीं गए? यहाँ पे किसको आना चाहिए? और ये याद रखिएगा, ये मेंबर है ना, लकड़ी का है ना जाहिरन। जब जुमले कह दो हुसैन वो हस्ती है कि हुसैन के साथ जो मंसूब हो जाए अल्लाह उसे भी इज्जत अता फरमाता है। आप मुहिब्बे हुसैन है, अल्लाह ने आपको भी इज्जत अता की। कोई जाकिर हुसैन है, जिक्र की वजह से अल्लाह ने उसे भी इज्जत अता की। अगर कोई हुसैन के घोड़े की जानवर शबी बन जाए अल्लाह उसे भी इज्जत अता फरमाता है। चलो वो तो जानवर है, ये लकड़ी का मिंबर है, जान नहीं रखता, ये भी हुसैन से मंसूब हो गया, मिंबर हुसैन बना तो ये भी इज्जत वाला बन गया। इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे भी वो आए जो अहल हो, जो अगर कोई गुनहगार हो आए ना इस निजात की कश्ती पे आके बैठे तो उसे कम अज कम कुछ ऐसा दे कि वो हुर बन के जाए। क्या करे जी? क्यों? क्योंकि हुसैन की मजलिस में तो सभी आ सकते हैं ना। हुसैन की मजलिस में सभी आ सकते हैं। आप सभी नहीं बोल रहे, सब आ सकते हैं। सभी आ सकते हैं ना, क्योंकि हुसैन इसीलिए कहते हैं ना कि उलमा भी कहते हैं कि हुसैन की मजलिस में सभी आ सकते हैं, क्योंकि ये नजात की कश्ती है। कि हो सकता है कि अगर कोई बंदा किसी को समझ नहीं आई हो कि हुसैन कौन है तो वो आए तो साहिबाने मिंबर उसे बताए कि हुसैन कितनी अजमत का मालिक है, हुसैन कितनी अजमत का मालिक है। और ये याद रखिएगा, 3 फजीलतें बस सुना के अपनी कहतों को तमाम कर रहा हूं। 3 ऐसी फजीलतें हैं जो अल्लाह ने हुसैन को दी हैं। इस कायनात में वो 3 फजीलतें उलमा कहते हैं किसी को नसीब नहीं। वो 3 फजीलतें किसी और को नसीब नहीं हुई। हालांकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कि 9 साल हुसैन जैसी हस्ती हसन के पांव में सर रख के कहते रहे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। हसन इमाम है हुसैन का, लेकिन वो अपनी जगह पे, लेकिन उलमा ने लिखा कि 3 ऐसी फजीलतें हैं कि जो हुसैन के पास हैं लेकिन हसन के पास भी नहीं है। हसन भी रसूल का नवासा, हुसैन भी रसूल का नवासा, मुश्तरक है फजीलत। हसन भी जनाब सैयदा के बेटे, हुसैन भी जनाब सैयदा के, बोलो ना तेरे साथ, हसन भी जवान जन्नत के सरदार, हुसैन भी जवान जन्नत के सरदार। लेकिन 3 ऐसी फजीलतें हैं कि हसन भी शरीक नहीं है। आप सुनना पसंद फरमाएंगे? उलमा ने क्या बयान फरमाई कि वो 3 फजीलतें कौन सी हैं? तो उलमा ने पहली फजीलत बताई कि ऐसी फजीलत जिसमें कोई भी, याद रखे हसन भी उसमें शरीक नहीं। फरमाया पहली फजीलत हुसैन की ये है अल इमामत फी ज़ुर्रियतिही, कि अल्लाह ने इमामत ज़ुर्रियत हुसैन में रख दी है। अल्लाह ने इमामत किस में रखा है? ज़ुर्रियत, यानी जो भी इमाम होगा वो हुसैन की ज़ुर्रियत से होगा। कि अल्लाह ने मकाम दिया है, अज़मत दी है कि इमामत भी ज़ुर्रियत ही, कि हुसैन की ज़ुर्रियत से जो भी होगा इमाम होगा, यानी इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत से होगा। दूसरी फजीलत कौन सी है? दूसरी फजीलत है, आप जानते हैं यहाँ पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, कोई ईरान हो, सऊदिया हो, इराक हो, नजब हो, हर जगह की मट्टी खाना हराम है। अल्लाह करे मैं कुछ पढ़ लूँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। मैंने क्या कहा कि हर जगह की मट्टी खाना सभी तक बात पहुँच रही है। कोई लाहौर में रहता है तो लाहौर की मट्टी खाना हराम, कोई कराची में रहता है तो कराची की मट्टी खाना हराम, अगर कोई ईरान में रहता है ईरान की मट्टी खाना हराम, अगर कोई सऊदिया में रहता है, मक्का मदीना रहता है
मजहब के बहुत बड़े आलिम हैं जिन्होंने अनवारे की नौमानिया किताब लिखी, बहुत बड़ी मशहूर मारूफ किताब, बड़ी अजीम किताब अनवारे नौमानिया। अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ायरी जो थे जब पढ़ते थे तो इतनी सख्त भी नहीं थी कि चराग ले सकते। तवज्जो है जी? आपको ये भी बताना चाहता हूँ उलमा ने कितनी मेहनत की है आप तक ये दीन पहुँचाने के लिए। ये हालत थी कि चराग भी नहीं ले सकते थे। चांद की रोशनी में, शेख अब्बास कुमी लिखते हैं, चांद की रोशनी में वो पढ़ते थे, लिखते थे। और चांद की रोशनी में लिखने पढ़ने की वजह से उनकी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। जब आंखों की बीनाई खत्म हो गई तो उन्होंने क्या किया, शेख अब्बास कुमी लिखते हैं, अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ायरी करबला हुसैन के कब्र की मट्टी ली, दूसरे इराक में जो इमाम है उनकी कब्र की मट्टी ली। जब उनकी मट्टी ली उसको सुरमा बनाया तो अल्लाह ने वो जो बिनाई कम हो गई थी उसको वापस लौटा दिया। ये है हुसैन का मकाम। तो क्या फरमाया कि हर तरह की मट्टी खाना हराम है, लेकिन हुसैन की ये फजीलत है अश्शिफाउ फी तुर्बतिही कि हुसैन की कब्र की मट्टी को अल्लाह ने शिफा कराती है। तीसरी फजीलत कि जो किसी और के पास नहीं है, उलमा ने लिखा कि हम इधर भी बैठ के दुआ मांगते हैं, हमें यकीन होता है कबूल हो जाएगी, लेकिन बात बात नहीं भी कबूल होती। अलम को पकड़ के दुआ मांग रहे, दुआ कबूल हो जाएगी, बात बात होती है, बात नहीं होती। ताबूत को पकड़ के दुआ मांगी, बात बात कबूल होती है, बात बात कबूल नहीं होती। लेकिन इंसान सोचता है कि फिर कौन सी ऐसी जगह है कि जब मैं दुआ मांगू तो कभी राती ना हो। तो ये तीसरी फजीलत है कि तीसरी फजीलत ये है इजाबत दुआ तहतो कुर्बत ही। फरमाया तू एक दफा हुसैन के रोजे के करीब आ, तू दुआ मांगता जा, अल्लाह कबूल करता जाएगा। तू दुआ मांगता जा, अल्लाह कबूल करता जाएगा। यहाँ तक कि बाकी लोग फरमाते हैं कि अल्लाह आपको हज में ले जाए तो हमें एक मकाम आता है, मकाम अरफात। तेरे पांचवें इमाम फरमाते हैं कि ऐसा मकाम है कि 9 ज़िलहज का जब सूरज तुलू होता है तो जो लोग अजमेर जानते हैं 9 ज़िलहज का जब सूरज तुलू होता है तो इमाम फरमाते हैं जो मकाम अरफात में लोग हों तो ये 9 ज़िलहज का सूरज तुलू नहीं हुआ बल्कि उनके गुनाहों का सूरज घरों पर हो चुका। मकाम अरफात ऐसी जगह कि उनके गुनाहों का सूरज घरों हो चुका। और यहाँ तक लिखा गया, मौला फरमाते हैं कि वो ऐसे हो जाता है इंसान कि जो मकाम अरफात पे हो कि जैसे माँ ने उसे आज जन्म दिया, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि आगे रिवायत के जुमले कि वहाँ पे अगर कोई बंदा मौजूद हो तो ये ख्याल भी करे कि मेरे गुनाह बख्शे गए हैं या नहीं, तो ये भी गुनाह है। क्या है जी, आगे जुमला सुनेंगे, ये भी गुनाह है कि बंदा सोचे मेरी दुआ कबूल होगी या ना नहीं होगी। तो आज वो फरमाते हैं अगर कोई बदकिस्मत रह जाए कि मकाम अरफात में भी था और उसकी दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर दुनिया में कहीं पे भी चला जाए उसकी दुआ कबूल नहीं होगी अगर किस्मत उसे करबला ले जाए। समझ है, अगर किस्मत उसे करबला ले जाए तो वो बंदा जिसकी मकाम अरफात में भी कबूल नहीं हुई, हुसैन के रोजे के करीब आ, उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। उसकी दुआ, हुसैन से मोहब्बत कर, हुसैन से मोहब्बत करना वाजिब है। मासूम से पूछेंगे कि आपकी मोहब्बत का क्या मकाम है, फायदा क्या है? फरमाया हमारी मोहब्बत को अगर दीन से निकाल दिया जाए तो दीन के पल्ले कुछ नहीं रहता। फरमाया फायदा क्या है? मौला फरमाते हैं फायदा ये है कि अगर कोई पत्थर भी हमसे मोहब्बत करे तो बरोज़े महशर हमारे साथ महशूर होगा। तो जब पत्थर अहले बैत के साथ महशूर होगा तो अगर है इंसान तू हुसैन से मोहब्बत करेगा तब, और ये याद रख उसके साथ महशूर होगा बरोज़े महशर जिसके पास इख्तियार है तो कोई फायदा होगा। बरोज़े महशर जो खुद मांगता है
और इसीलिए हम कहते हैं नबी के बाद अगर कोई अफजल है तो यही है। कौन है जी? यही हस्ती है, क्योंकि जमाना ने जन्नत के सरदार हैं, जो मकाम इनको मिला वो किसी और को नसीब नहीं हुआ। यहाँ तक कि नबी फरमाते हैं कि हुसैन के रोजे की ज़ियारत, एक रिवायत तो आपने सुनी हुई ना, जिसकी नाविया उम्मुल मोमिनीन है कि 90 हज का सवाब है। आप घबरा के सुन रहे हैं, हुसैन के रोजे की ज़ियारत का कितना सवाब है? 90 हज का सवाब है। और एक रिवायत में मिलता है कि जो बंदा शौक के साथ हुसैन के रोजे की ज़ियारत करता है, उसमें तकब्बुर भी ना हो, गरूर भी ना हो, दिखावा भी ना हो, शौक के साथ इरादा करके हुसैन की रोजे की ज़ियारत करे तो अल्लाह उसे 1000 मकबूल हज का सवाब अता करता है, 1000 मकबूल उम्र का सवाब अता करता है, 1000 रोजेदारों का सवाब अता करता है, 1000 सदका देने वालों का सवाब अता करता है। अल्लाह एक फरिश्ता उसके साथ मुकर्रर करता है कि उसके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे उसे महफूज रखता है, हर आफत से महफूज रखता है। यहाँ तक कि अगर उसी साल ज़ाहिर मर जाए तो रहमत के फरिश्ते हाजिर होते हैं, उसको हुस्न देते हैं। जब उसको कफन दिया जाता है तो देखते हैं, जब उसे कफन दिया जाता है देखते हैं, उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। तो फरमाया कि मासूम फरमाते हैं कि उस ज़ाहिर की कब्र को हद्दे नगा वसी कर दिया जाता है, उसकी कब्र में जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। और वो ज़ाहिर हुसैन जब बरोज़े महशर उठेगा तो एक नूर होगा उसके पास, यानी जिधर जिधर जाएगा वो नूर होगा। मासूम फरमाते हैं मशरिक़ को मग़रिब तक उस नूर की रोशनी होगी। एक निदा आएगी कि ये वो ज़ाहिर है जिसने हुसैन के रोजे की ज़ियारत की है। अब लोग कहेंगे कि काश हम भी हुसैन के रोजे की ज़ियारत कर लेते, काश हम भी हुसैन के रोजे की। एक रिवायत में है कि जिब्राइल और मिकाईल और इस्राफील ज़ाहिर को घर छोड़ने आते हैं। ये मकाम बनाया अल्लाह ने हुसैन का। मेरे शिया सुनी बरादरान, हुसैन को पहचान बुग़्ज़ हुसैन में जिनों की नस्लें गुजर गई उनसे बस नबी की हदीस पढ़, नबी तो हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हुसैन के गम में रोते हैं तो एतराज करते हो, अपने के गम में भी तो रोते हो। क्या हुसैन को आप नहीं समझते? नबी फरमाते हैं कि वो बंदा मोमिन ही नहीं है, उसका ईमान ही काबिल कबूल नहीं, जो अपने बच्चों से ज्यादा मेरे बच्चों से मोहब्बत रखे। तो क्या हुसैन नबी का बच्चा नहीं है? अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत कर हुसैन से। तो अगर अपना बच्चा मर जाए तो क्या हालत होती है? अपने घर में कोई मर जाए तो क्या हालत होती है? क्या हम ज़रक बरक लिबास पा के उर्स पे जाएंगे? क्या हम ज़रक बरक लिबास पहन के नारायण का बांध जाएंगे? हमारी चीखें तो आसमान को लगती है, ऐसा बात होता हम दीवारों पे टकरे मारते हैं। अपनों का इतना एहसास, जिसका कलमा पढ़ते हो उसका इतना भी एहसास नहीं। नबी जिसका कलमा पढ़ते हैं, नबी आज़म जनाब उम्मे सलमा का ख्वाब मौजूद है, रिवायत मौजूद है अहले सुन्नत कुतुब में। जनाब उम्मे सलमा को जब ख्वाब आया तो ख्वाब में क्या देखा कि नबी आज़म के चेहरे पे खून ही खून है, गिरबान चाक है, अमामा नहीं है। और जनाब उम्मे सलमा ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा उम्मे सलमा तुम सो रही हो, मेरा हुसैन मार दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे। बस कोशिश करें चेहरा में सैयद शुहदा का, कोशिश करें कि जन्नतुल बकी की मालिक उस पर राज़ी हो जाए, क्योंकि हर कोई इनके गम में भी नहीं रोता। ऐसे भी लोग हैं आपको रोता देख के मजाक बनाते हैं, हम अपनों के गम में तो नहीं रोते।
हुसैन को क्यों रोकते हैं? हम आपको बताएं कि हुसैन नबी को प्यारा कितना था और जुल्म कितना हुआ। हम आपको बताएं नबी की आल इस दीन के लिए कितने जुल्म किए गए, नबी की आल पे कितना बेदर्दी से शहीद किया गया। हर जीरो मौत का जायका चखने वाले आप जानते हैं। मुझे इतना पता है हर घर में कज़िये होते हैं, मौत होती है। चेलम कितने दिनों के बाद मनाते हो? बताओ जरा मुझे, कितने दिनों के बाद चेलम मनाते हो? 40 दिनों के बाद। चलिए हमारे घर में कोई मर जाए, हम 40 दिनों के बाद उसका चेलम मनाते हैं। नबी का कलमा पढ़ने वाले, तू चेलम पे एतराज करता है कि ये चेलम कहाँ से आ गया, आप क्यों मनाते हैं? जरा सोच, हमारे घर में, आपके घर में कोई मर जाए, आप चेलम 40 दिन के बाद मनाते हैं। अहले रसूल पे इतना जुल्म हुआ, नबी का बेटा मारा गया, नबी की औलाद मारी गई। जब चेलम मनाना था तो नबी के बेटे की बहनें जो थी वो शाम के जिंदान में कैद थी। जिंदान की दीवारों पे टकरे मारती थी, रो रो कर कहती थी, सज्जाद क्या करूं आज मेरे हुसैन का चेहरा आए करते तो जिंदगी का पता नहीं है जो हुसैन के घर में रोने वाले हो। आज हुसैन का चेहरा में रोने वालों, हुसैन का जिन्होंने चेहरा मनाना था, हम तो मना रहे हैं ना। आपकी आंसू अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी इन आवाजों पे रहम फरमाए। छठे इमाम ने दुआ की है कि जो हमारे गम में रोता है अल्लाह उनकी आवाजों पे रहमत नाज़िल करे। कितना बड़ा अजर है हुसैन के गम में रोने का। रोने वालों, हम चेलम मनाते हैं, लेकिन जिन्होंने चेलम मनाना था उन्होंने 1 साल के बाद चेलम मनाया। पता नहीं कितनी गुर्बत थी। करबला से कूफा, कूफा से शाम, अज़ादारों कोई नहीं था जो कहता सज्जाद तेरे बाबा का अरमान है। इससे बड़ी गुर्बत में क्या तैयार करूं? भाई हमारा कोई मर जाए तो दुश्मन भी आ जाते हैं कि जब कोई मर गया है तो क्या दुश्मनी है, मरने वाले से क्या दुश्मनी है। अभी भी मैं रोई कि सैयद सज्जाद को कोई पुरस्कार देने वाला नहीं था। कोई नहीं कहता था कि सैयद सज्जाद तेरे बाबा का अरमान है, सैयद सज्जाद तेरे अली अकबर का अरमान है, जिनका सीना हुसैन की के लिए बना है। कोशिश किया करें, इन जोड़ों पे मातम किया करें। हर बंदे को मुकद्दर नहीं है इनके गम में रोना। वो भी जो है जो ठंडे कमरों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, और आप जमीन पे बैठे हैं, हुसैन को रो रहे हैं, नबी के बेटे को रो रहे हैं। क्या आपका मकाम नहीं? आपका बहुत बड़ा मकाम है। कोशिश किया करें कि हुसैन को जी भर के रोया करें, जी भर के रोया करें। कितना बड़ा मसाइब है इसमें कि हमें तो लोग भरोसा देते हैं ना, सज्जाद की गुर्बत देख कि कोई नहीं था जो कहता तेरे अली अकबर का अरमान है। रोने वालों, एक रिश्तेदार मिला था, एक जानने वाला मिला था, वो भी शाम में नहीं। उलमा कहते हैं यही करबला थी। अगर मैं जुमले पहुंचा पाऊं, यकीनन हो शिया हो मुहिब हो अज़ादार, उसके आंख में आंसू में ये हो नहीं सकता। अज़ादारों, करबला का पहला ज़ाहिर है जिसका नाम जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी है, सहाबी रसूल है। जब सैयद सज्जाद रिहा हुए बीवियों को लेके, पुर्तियों को लेके जब आए हैं ना करबला अपने बाबा के चेहरे मनाने के लिए, तो आगे इस्तकबाल के लिए जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी है। और होने वाला उसने कहना तो था ना कि मौला तेरे बाबा का अरमान है। मौला, और जानते हैं करबला
उस जगह से नहीं गुजरती, अगर गुजरेगी तो उसे वो वक्त याद आ जाएगा। और रोने वालों, अगर गुजरना पड़ जाए उसे याद आ जाएगा कि मेरे भैया को ऐसे मारा गया। और रोने वालों पे सोच और जी भर के पुरसा दे रहे अली की बेटी को। और रोने वालों, 1 साल के बाद अली की बेटी आई है करबला। ये वो करबला है जिस करबला में 70 कदम पे खड़ी थी, सर पे कुरान था, शिवर खंजर मारता था, हुसैन कहता था मैं प्यासा हूँ। अजर को मरेगा, अजर को मरेगा, अजर को अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे। अल्लाह दरबार में शुरू में करबला एक अली की बेटी को नहीं, हर बीबी को अपना रिश्तेदार याद आया। अली की बेटी को हुसैन याद आया, अली अकबर याद आया, कासिम की माँ को जनाबे कासिम के टुकड़े याद आए। और रोने वालों, असगर की माँ को असगर याद आया। एक एक बीबी को वो मंजर याद आ गया। मैं तो ऐसे कहता हूँ ये जो करबला में बीबी आई है ना, तो करबला में ऐसे आई है जैसे मातमी हल्का बनाते हैं तो कोहराम मच जाता है। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि कोहराम मच गया होगा और कैसे गिरिया बुलंद ना होगा कि हर बीबी को याद आ रहा होगा ना कि कैसे अली अकबर को अच्छे लगे थे। हर बीबी को याद आ रहा होगा ना कि हुसैन कैसे मारे गए। हर बीबी को याद आ रहा होगा कि कासिम की लाश पे घोड़े कैसे दौड़े। और चंद मिनट इंतजार करे तो फिर ताबूत आएगा। हजारों बीबियां करबला में आई। जब बीबियां करबला में आई, जी भर के पुरसा दिया। अली की बेटी हुसैन की कब्र पे रो रो के कब्र में गिर पड़ी। रो रो के कहती है हुसैन एक दफा कब्र पे बाहर आ। मुझे वो बात याद है जब मैं आती थी तुम खड़ा हो के मेरी इस्तकबाल आए तो करते थे। जिंदगी का तो पता नहीं है, मुझे याद है तो खड़ा हो के इस्तकबाल करता था। अब आज अगर एक दफा कब्र से बाहर आ, मैं वो वाली ज़ैनब नहीं कि हाँ मैं शाम की कैदन हूँ। अजर को मल्ला, अजर को मल्ला, कि हाँ मैं तुम्हें शाम के हालात सुनाती हूँ। अरे मैं पत्थर खाती हूँ, अरे मैं शराबी के दरबार में घुटने पड़ती हूँ। और रोने वालों, सैयद सज्जाद हर बीवी को हौसला देते थे। हौसला दे के कहते थे सब्र करो, जानते थे ना कोई बीवी मर न जाए। और रोने वालों, हर बीवी को मेरे सैयद सज्जाद इमाम ने हौसला दिया। और रोने वालों, मैं कहता हूँ जी भर के पुरसा दे। आज तो सैयद सज्जाद, जब बीवियां रोती थी तो सैयद सज्जाद पुरसा देते थे। और रोने वालों, यही करबला थी। अरे बीवियां रो रही थी, अरे शिवर ताज़ी गाने गाता था, और जब उठी थी तो लिबास का रंग से। अजर को मल्ला, अजर को मल्ला, अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे। हज़ारों बीवियां जी भर के रोई। बस चंद जुमले सुन ले, मुझे इतना बताएं कि हुसैन को भी अली की बेटी बहुत रोई, जनाब कासिम को भी अली की बेटी बहुत रोई। अब मैं हाथ बांध के मिन्नत कर रहा हूँ, कोशिश करना इन जुमलों पे जरूर है करना। और रोने वालों, जनाब अब्बास की कब्र पे भी बहुत रोई। मैं तफसील में नहीं जाता, जवान औलाद वाले मुझे इतना बताएं।